देखो कक्षा 11वीं रिवीजन टेस्ट पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, भूगोल विषय का। ठीक, सबसे पहले यहां पर सही विकल्प क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो इसका आएगा क्या? मैदान, है ना। ये भौतिक लक्षण क्या रहेगा? मैदान रहेगा। अगला देखो, निशान लगा लो, मैदान। अगला, किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग थ्योरी दी? क्या आएगा इसका? एडवन हब्बल ने दी, है ना। अगला, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? 3 अरब 80 करोड़। कितने वर्ष पूर्व? 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णन करता है? स्थल मंडल का वर्णन कौन करता है? भूपटल और ऊपरी मेंटल। अगला, निम्नलिखित में से एक कथन पी तरंग के लिए सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है, ये सही नहीं है ना। ठीक, लगा लो निशान। अगला प्रश्न 2, सेलों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय लिख लो उसमें, अपक्षय कहलाता है। अगला, भू आकृति कारकों द्वारा सेलों के मलबे का परिवहन। भू आकृति कारकों द्वारा सेलों के मलबे का परिवहन। मृदा का निर्माण खालिस्तान मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये भी ना 5 मूल कारक है ना, वायु, ताप, दाब, है ना। 5, इसमें 5 लगा लो, 5, है ना। अगला, वायुमंडल में 124 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो जाती है? नगण्य हो जाती है। लिखो, वायुमंडल में 124 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य सी हो जाती है। खालिस्तान गैस समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। अगला, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,28,700 वर्ग किलोमीटर, है ना। 32,28,700 वर्ग किलोमीटर। भारत के मानक देशांतर का मान कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। ये नंबर जुड़ेंगे इसके परीक्षा में, है ना। 70 नंबर का है ये। 70% वार्षिक परीक्षा से 30 नंबर की होगी। ये 70 नंबर का पेपर अच्छे से लिखना, जमा करके घर से लिखने को दे रहा है। जो बोर्ड परीक्षा लिखोगे ना, वो कितने नंबर की है? 30 नंबर की। बोर्ड परीक्षा का 70 नंबर इससे जुड़ेगा, इससे जमा के लिखना। एग्जाम है जो ओपन बुक से, है ना। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे नहीं, अब कब परीक्षा के बाद समझेंगे। अब तुमको पेपर ही करवाऊंगा मैं, तो करवाऊंगा तुमको पेपर करवाऊंगा, है ना। कल तक बहुत पढ़ लिया, पेपर चलेंगे तुम्हारे। 70 नंबर का आएगा इससे। कितने नंबर का? 70, है ना। सीसीई लग रहा है, नई शिक्षा नीति आ गई है ना। गारो, खासी और जैती पहाड़ियां भारत के किस राज्य में फैली है? मेघालय में फैली है। अब भारत की औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। सही जोड़ी में 125 सेंटीमीटर। पहले का 125 सेंटीमीटर, दूसरे का रुक जाओ भी, तीसरा शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में होती है ना। चौथा नहीं पता। 5 बार जलोढ़ मृदा कहां पर है? असम, पश्चिम बंगाल में। क्लियर। अब भूगोल की 2 शाखाएं लिखिए। क्या है आपको क्वेश्चन? भूगोल की 2 शाखाएं लिखिए। तो देखो, ये जो है ना आपकी भूगोल की जो किताब निकालो सब लोग। भूगोल की किताब का अध्याय 1 भूगोल एक विषय के रूप में, इकाई 1 भूगोल एक विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं लिखना है आपको। भूगोल की शाखाएं देखो, ये भूगोल की शाखा है। ये पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में भूगोल की शाखा है। पहला भौतिक भूगोल दिख रहा है, दिखा? भौतिक भूगोल मिल गया, लगाओ उसमें निशान। ये तो पूरा भौतिक भूगोल की शाखा, पूरा चार्ट बना हुआ है। सिद्धांत दर्शन, भौतिक परिवर्तन, मानव परिस्थिति, पेज नंबर 8 में। पेज नंबर
पेज नंबर 8, विधि एवं तकनीक, मानव, मानचित्र कला, ये सब चीज है ना। ये मानव भूगोल, देखा नीचे मानव भूगोल मिला है, मानव भूगोल मिला कि नहीं मिला, मानव भूगोल, ठीक है ना। शाखा लिख लोगे, उत्तर लिखना तो आता होगा ना। हाँ चलो, अब अगला अगला क्या है तुम्हारा, वायुमंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्व बताइए। वायुमंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्व लिखिए। वायुमंडल के 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? वायुमंडल के तत्व, वायुमंडल में एक ऑक्सीजन हो गया, महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस महत्वपूर्ण तत्व है ना। ये कौन से अध्याय का तुम्हारा वायुमंडल वाला अध्याय पढ़ा चुका हूं मैंने इसको भी, है ना, पूरा एक एक लाइन पढ़ाया हूं समझा करके। वायुमंडल, ये इकाई 4 जलवायु, शुरू में फ्रंट पेज निकालो। वायुमंडल का अध्याय 8, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, पेज नंबर 77, पेज नंबर 77 निकालो, पूरा पढ़ा चुका हूं, है ना। पेज नंबर 77 निकल गया। ये वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन संरचना, पेज नंबर कितना, 77, पेज नंबर 77। वायुमंडल के 2 मुख्य तत्व, है ना। तो देखो इसमें ये लिखना, धूलकण, धूलकण जो होता है, धूलकण होता है महत्वपूर्ण तत्व, दिखा है धूलकण, पेज पलटाओ 78 नंबर, पेज नंबर पे 78 नंबर पर धूलकण, धूलकण महत्वपूर्ण तत्व है। इसके साथ साथ क्या है, जलवाष्प भी कण है, महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जलवाष्प है। गैसे, समस्त प्रकार की क्या गैसे, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से वायुमंडल का संगठन है। समझ में आ रहा है, लिख लोगे बना करके, 70 नंबर का आएगा ये। अगला, भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार लिखिए। भारत की उन, इसका अथवा वाला कर लो, भारत की उन 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं भारत की सीमा से स्पर्श करती हो। पेन दिखाओ, पेन एक्स्ट्रा होगा जिसके पास। भारत की सीमा किससे स्पर्श करती है? पाकिस्तान से स्पर्श करती है। पेन भी चल रहा है, कैसा कर रहे हो? पाकिस्तान, और इधर किससे करता है? नेपाल, नेपाल से भी स्पर्श करती है, जी हो गया, है ना। भूटान से भी स्पर्श करती है, बांग्लादेश से स्पर्श करती है, आज तक पूरे पड़ोसी देश है ना। अब मृदा के 2 कोई उपयोग लिखिए। मृदा के कोई 2 उपयोग लिखिए। मृदा का 2 उपयोग क्या है? मृदा के 2 उपयोग, मृदा वाला पाठ, मृदा मतलब मिट्टी के 2 उपयोग लिखिए। और सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम क्या है? मृदा वाला पाठ भी पढ़ लिया अपन ने कि नहीं पढ़े? ये पृथ्वी वाला पाठ पढ़ ली ना, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पेज नंबर 14 के आसपास। मृदा है ना। मृदा के 2 उपयोग तुम बताओ मन से अपना। भूगोल की एक किताब और मिली तुमको, 2 किताबें भूगोल की, हाँ जी, है ना। मृदा के 2 उपयोग, ये वाली किताब का होगा, वो दूसरी किताब का। मृदा के 2 उपयोग, इसको मन से लिख देना आप लोग, है ना। मृदा के जो उपयोग है ना, मन से लिख देना ना, मन से लिखते बन जाएगा ना। मिट्टी किस सारे उपयोग है? पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक। उपजाऊ मृदा क्या होती है? उपजाऊ मृदा में अच्छे प्रकार से पेड़ पौधे पनप पाते हैं ना। अगला देखो, अगला क्या तुम्हारा, एस तरंगों की 3 विशेषताएं लिखिए। एस तरंगे, ये तो अपन ने पढ़ चुकी है ना, एस तरंगे और पी तरंगे पढ़ा चुका हूं, है ना। एस तरंगे और पी तरंगे, भूकंप वाला है ना ये, भूकंप वाला, भूकंप है ना जी। एस तरंगे पी तरंगे, अब भी निकाल के दिखा रहा हूं जी। एस तरंगे,
एस तरंगे और पी तरंगे। कितने नंबर पेज पे ये एस तरंगे पी तरंगे पढ़े थे अपन ने बहुत पहले, 3 महीने पहले। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? एस तरंगों की 3 विशेषता है ना। मैं लिखवाया था ना कॉपी में, लिखा भी है। जो भूकंपी तरंगे पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 निकालो, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 में यहां पर हेडिंग देखो भूकंपी तरंगे मिला। पेज नंबर 23 में भूकंपी तरंगे हेडिंग है। पहले यहां पर क्या लिखा है? पी प्रकार की तरंगे, पी तरंगे ये, और यहां पर एस तरंगे, एस तरंगों की 3 विशेषताएं लिखना है। एस तरंगों की कितनी विशेषता लिखना है? 3 विशेष। देखो पहली विशेषता यहां से यहां तक लिख देना, पेज नंबर 23 लिखा है, उसकी जस्ट नीचे एस तरंग की विशेषता है। मैंने इस तरंगे और पी तरंगे में अंतर भी लिखवाया हूँ, गूगल गाइड दिखाओ कैसा कर रहे हो तुम। लिखवाना मैंने पूरा बता, ये लिखवाया था ना। इस तरंगे और पी तरंगे में अंतर, और याद करने को बोला था मैंने, बहुत पुरानी बात हो गई। कौन से पार्ट का है? मैंने से निकल गए। मैंने लिखी हुई हूँ। एस तरंगे और पी तरंगे में अंतर है ना। जे जी देखो एस तरंगे और पी तरंगे में अंतर लिखवाया था मैंने। जिसके 3 गुण जो होगा लिख लो ऐसे। पहला लिखो, ये तरंगे प्रकाश तरंग के समान होती है, लिख लो पेपर में आएगा है ना। बाकी जो नए लोग हैं वो लिख लो, पेपर में लिख देना ना। एस तरंगे पी तरंग के समान होती है। दूसरा लिखो, इनमें कणों की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती है। तीसरा लिखो, इन तरंगों की गति अपेक्षाकृत कम होती है। पढ़ चुके अपन ने भी है ना एस तरंग पी तरंग के बारे में, है ना। लिख लो ना, यह तरंग प्रकाश तरंगों के समान होती है। पहला लिखो, यह तरंग प्रकाश तरंगों के समान होती है। दूसरा लिखो, इनमें कणों की गति तरंगों की दिशा के समकोण पर होती है। इनमें कणों की गति, इनमें कणों की गति तरंगों की दिशा के समकोण पर होती है। समकोण पर होती है। सुनो, पेपर अच्छे से लिख के देना, 100 में 100 ले लेना बिल्कुल, है ना। फिर वार्षिक में अभी तुम्हारे ओपन बुक्स जा रहे पेपर, तो कोरोना लगा है, हो सकता है कि वार्षिक में तुम्हारे लिखित पेपर हो, और 11वीं में नंबर जुड़ते हैं। 70 नंबर का पेपर है, 70 के 70 जुड़ेंगे इसमें, है ना। ईमानदारी से देना बिल्कुल, अच्छे पेपर अच्छे से बिल्कुल, है ना। कुछ भी गलत मत करना पेपर में। ये केवल ठोस माध्यम में ही गुजर सकती है, लिख लिए इस तरह, है ना। अब यहां अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा देखो, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी, उनके नाम लिखिए। पृथ्वी के वायुमंडल, वायुमंडल वाला चैप्टर का ये है। वायुमंडल वाला अध्याय कौन सा अपना? वायुमंडल का संगठन इकाई 8, इकाई 8 का पेज नंबर 77 निकालो, पेज नंबर 77। ये वायुमंडल है ना। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैस कौन थी, उनका नाम लिखो। मैंने आपको पढ़ाया था ना बहुत पहले। ये मैंने
क्या है उसका उत्तर दिखाओ। बहुत सारी गैस थी, फिर मैं समझाया था, सूरज का प्रकाश पड़ा तो वो सब गैस क्या हो गई थी, वायुमंडल से बाहर निकल गई थी। पुरानी बात होगी बहुत, 2-3 महीने पहले पढ़ा था मैंने, है ना, पृथ्वी का वायुमंडल वाला। ये पूरे क्वेश्चन बुक से बन के आया है। देखो बोला था ना पूरी पूरी किताब समझने करके, है ना, अपने पूरी पूरी किताब समझे थे, है ना, इसी प्रकार से बन के आएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की प्रमुख गैस देखो, ये वायुमंडल की संरचना वाले पार्ट का भी है और शुरू से भी ये ना उसका नहीं है जी, है ये देखो मैं बोल रहा था, मैंने पढ़ाया था। इसका उत्तर कहाँ है मालूम है? पेज नंबर 17 निकालो, पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 निकालो सब लोग, पेज नंबर 17, बुक का पेज नंबर 17 निकालो, है ना। ये देखो ये, क्या आप जानते कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, देखो यहां लिखो, यहां से प्रारंभ से पृथ्वी का उद्भव लिखा है, हेडिंग पृथ्वी का उद्भव मिला, पृथ्वी का उद्भव। यहाँ प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, मिला, वीरान ग्रह थी, वहां से लिखना है। प्रारंभ से लेकर के जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। प्रारंभ में कौन सी गैस थी यहाँ पर? हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। अतः आज की पृथ्वी वायुमंडल से बहुत ही अलग थी। अतः कुछ ऐसी घटना, है ना, अलग थी जिनके कारण चट्टानी और वीरान गैस सुंदर परिवर्तित हुआ, है ना। इसको तुम लिख देना अपने हिसाब से, इतना लिखना है ना। तो कौन कौन सी गैस थी? मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। और समझाया था पूरा मैंने बारीकी से, और पढ़ने के लिए बोला था। हाँ, अगला क्या तुम्हारा पढ़ा चुका हूं मैंने ये भी। आग्नेय शेलों की 3 विशेषताएं लिखिए। आग्नेय शेल, शेल पढ़े अपन ने, कौन सा अध्याय करे जी? खनिज एवं शेल, अध्याय 5, पेज नंबर 42, ये पढ़ के हो गया अपना। आग्नेय शेल, ये आग्नेय शेल, पेज नंबर कितना तुम्हारा? 44, पेज नंबर 44। आग्नेय शेल, आग्नेय शेल की 3 विशेषता लिखना है, पॉइंट बना के लिख देना। पहले लिख देना, इसके पॉइंट बना लेना, है ना, इसी के जी। पहला पॉइंट लिख देना, आग्नेय शेल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा के लावा से होता है। ये पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा, बना के लिख सकते हो ना, बड़े हो गए हुए पेपर ऐसे आएंगे, पुराना पद्धति चेंज हो गया, रटाऊ वाला, अब बना के लिखना पड़ेगा उत्तर, है ना। दूसरा लिख देना यहाँ पर, आग्नेय शेल का है पूरा ना, बना कर लिख देना। गाइड में इसका उत्तर दिया शायद, है ना, आग्नेय शेल का। तुम लिखवाया था किसको, किसने लिखवाया? लिखवाया था आग्नेय शेल की विशेषता है। हाँ जी, लिखवाया था मैंने, है ना। जी, आग्नेय शेल की 5 विशेषता है ना, मैंने 3 लिखवाया था पूरा। कॉपी देखो, कॉपी खोल के। आग्नेय शेल की विशेषता है, पहली विशेषता क्या होती है? इन शेलों का निर्माण ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा होता है। पहली विशेषता क्या है? लिख लो, कॉपी में लिखो, गाइड से लिखवा रहा हूं मैं, पहले लिखो। इन शेलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। इन शेलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। दूसरा, आग्नेय शेल दानेदार एवं रवेदार होती है। इन शेलों में जीवाश्म नहीं होते। अरे पृथ्वी के केंद्र में लावा होता है लावा। देखो इधर देखो, जो होगी तुम्हारी पृथ्वी, इसके बीच में क्या हो गया? ये लावा है। ये क्या है? भाम से ज्वालामुखी फटा, जी ज्वालामुखी फटा, पूरा लावा अंदर, जो पिघली, लावा मतलब पिघली हुई धातु, लावा मतलब क्या? पिघली हुई धातु। जो लोहा यहाँ पर ठोस है, पृथ्वी के क्रोड में क्या होगा? वो पिघल करके बह रहा है ये लोहा। जैसे फटा ये तो विस्फोट होगा कि लावा कहाँ है? धरती पे आया गरम बिल्कुल, और बहने लगा वो, और धीरे धीरे ठंडा हो गया, और ठंडा होकर के वो जम गया। तो कौन सी सेल बन गई? आग्नेय शेल बन गई, है ना। ये इन सेलों में जीवाश्म नहीं होते,
इन सेलों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव कम पड़ता है। अगला क्या तुम्हारा, देखो प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक तुम्हारा 12, क्षोभ मंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्षोभ मंडल का महत्व ये भी पढ़ा चुका हूं मैंने, है ना, वायुमंडल वाले चैप्टर में, इसलिए बोलता है बेटा रोज पढ़ो रोज, है ना। देखो वायुमंडल का संगठन वाला, है ना, संरचना, पेज नंबर 77 पे निकालो, पेज नंबर 77, इसमें क्षोभ मंडल पेज पलटाओ। ये वायुमंडल की संरचना पेज नंबर 78 पर, 78 पर, 78 पर, यहां से सबसे नीचे वाला पैराग्राफ, वायुमंडल की संरचना में नीचे वाला, क्षोभ मंडल वायुमंडल के सबसे नीचे का संस्तर है ना, गाइड में है इसका जरा। क्षोभ मंडल वाला कहाँ गया? ये है ना क्षोभ मंडल, ये मिल गया। अरे क्षोभ मंडल कैसे लिख देना, क्षोभ मंडल में तुम ऐसे लिख सकते हो, क्षोभ मंडल में बादल का निर्माण होता है, इसलिए जीवन के लिए आवश्यक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिख देना, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, पूरी गैसों की 90% मात्रा किसमें कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? ये जमीन से लेकर के ऊपर कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई? 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है ना, है ना, समझिए। 13 किलोमीटर, लगभग 10 से लेकर 13 किलोमीटर तक, है ना, ये धरती से लेकर कहां तक की ऊंचाई? ऊपर 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन गैस होती है ना, सही प्रकार की क्रिया इस क्षोभ मंडल में होती है। पेपर अच्छे से करो, है ना। इसमें जैव स्पीड बनते हैं और बाकी बहुत सारी चीज बनती है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? मिल गया ना, तुम अध्याय बस देख लो, बाकी तुम लिख लेना ना ढूंढ के, है ना, गाइड में मिल जाएंगे तो गाइड से लिख लेना। अगला है तुम्हारा, भारत की समुद्र तट रेखा का क्या महत्व है? लिखिए, भारत की समुद्र तट रेखा कौन से अध्याय का ये? भारत की समुद्र तट रेखा कौन से चैप्टर का? पढ़ेगी नहीं अपन ने इसको, ये वाला नहीं होगा ना, इसको तुम ढूंढ लेना इसको। ये कायंत्री सेल वाला, फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कायंत्री सेल ये काय का है? कायंत्री सेल आपको कहाँ मिल जाएगा? ये खनिज एवं सेल अध्याय 5 में मिल जाएगा आपको, है ना, खनिज एवं सेल में मिल जाएगा। बाकी क्या है? निम्नलिखित स्थल के में 5 रेखा चित्र दर्शाइए।